अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज की वीडियो में एक छोटी सी दावत की तैयारी है और कुछ हमारे घर की क्लीनिंग वगैरह है। क्लीनिंग इसलिए कि इस दफ़ा संडे को तालीम हमारे घर में होनी थी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर इंसान जो है वो कोई स्पेशल इवेंट हो, कोई ऐसी ख़ास चीज़ होती है तो उसके लिए स्पेशल उसको प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। तो बच्चों ने भी हेल्प की, हम सब ने मिल के थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की और ये फाइनली हमारा घर जो है हमने संडे की तालीम के लिए रेडी किया। बस एक चीज़ होती है माइंड में कि जब किसी जगह पे अल्लाह पाक का ज़िक्र होता है, लोग जमा होते हैं, तो वहाँ पे फ़रिश्ते भी आते हैं। तो बस ये इस नीयत से कि वैसे भी क्लीनिंग वगैरह तो चलती है, लेकिन ख़ास तौर पे जब कोई इस किस्म की बात साथ जुड़ी हुई हो, तो फिर थोड़ी सी स्पेशल जो है ना वो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। तो बस ये फाइनली जो है संडे की ये जिस दिन तालीम थी ये उसी दिन का फिर मैंने फाइनल जब आपको जो दिखा रही हूँ कि जब हमने ये तालीम के बिल्कुल एंड टाइम पे जो नीचे फिर ये बिछा के और सारा जो फाइनल प्रिपरेशन हमने कर ली थी तालीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हुई और अल्लाह पाक का ज़िक्र जो है और कुछ हमने जो हदीस की रीडिंग की और फिर जो बाद में बात भी की गई उसमें भी यही एक मकसद जो है तालीम का वो ज़रूर सबके साथ हमें शेयर करना होता है कि हम अपनी दुनिया के सभी कामों के साथ साथ आखिरत की फ़िक्र जो है ना वो ज़रूर रखें अपने साथ। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक नए साल में कदम रखा है। तो जैसे एक साल गुज़र गया ना, यूँ मैं सोच रही थी ऐसे जैसे पलक झपकते में गुज़र गया। पता ही नहीं चला एक साल कैसे गुज़र गया। तो बिल्कुल इसी तरह से तेज़ी से हमारी ज़िंदगी जो है ना वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो ये एक रिमाइंडर ही था मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। तो दुनिया के काम तो चल रहे हैं, ख़ैर ये फिर नाश्ता जो है उस दिन बेटी ने बनाए थे पैनकेक्स और उसके बाद ये जो छोटी सी दावत है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये किसकी दावत थी। इधर फ़िश जो है ना उसकी क्लीनिंग हो रही है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं तो अभी आपको दिखाती हूँ। मैं तो एक छोटी नाइफ़ के साथ ही किचन में काम कर लेती हूँ, तो इन्हें आज किचन में क्या-क्या कुछ चाहिए था ये देखिए ज़रा। तो इन्होंने अपने ये सारे जो जैसे जंगी हथियार होते हैं ना, उन हथियारों के साथ इन्होंने जो फ़िश थी उनकी सफाई की, कटिंग वगैरह की और ख़ैर बाद में ये जो है ना मैरिनेशन का मसाला ये भी मेरे हस्बैंड खुद ही बना रहे हैं। लेमन जूस है और बाकी इन्होंने साबुत गरम मसाले जो होते हैं ना खड़े मसाले, उन सब को हावन दस्ते में मोटा-मोटा सा पीसा था, दरदरा जिसको हम कहते हैं। साबुत गरम मसाला, धनिया, फिर नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बस इन्होंने यही आम मसाले जो होते हैं वही सारे डाले थे और साथ लेमन जूस डाल दिया। उसके बाद इस रेसिपी में डालने के लिए ये टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्च है, फिर कैप्सिकम है, अनियन है, पाइनएप्पल है और जिंजर गार्लिक है। ये सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली। मसाला मैंने फ़िश के ऊपर फिर अच्छे से मैरिनेट कर दिया था, जो डीप कट्स थे उनके अंदर भी अच्छे से लगा के रखा और तकरीबन इसको मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए ही छोड़ा था मैरिनेट करके। और यहाँ पे फिर ये हुआ कि मैरिनेशन के बाद ना इसको मुझे कॉर्नफ्लोर लगाना था फ़िश को, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला वीडियो, कहते हाँ मैं बना लेता हूँ। तो अभी ये देखिए मैं पूछ रही थी सही बनाई, नहीं मैं सही बना रहा हूँ और वो बाद में जब मैंने देखा तो वो ऐसी थी कि फिर मुझे काटनी ही पड़ी। खैर मछलियाँ जो हैं इनको मैंने वाइट कर दिया, ये कॉर्नफ्लोर इनको लगा के रखा है अभी। और उसके बाद ये सॉस बन रही है, इसमें मैंने केचप डाली है, उसके साथ थोड़ी सी मैंने हॉट सॉस डाल दी थी और साथ सोया सॉस है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ये सारी चीज़ें भी मेरी रेडी हो गई। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं अपना फ़िश की फ्राइंग का। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने वन बाय वन जो फ़िश हैं इनको फ्राई किया है। 3 मिनट के लिए एक साइड से किया था, बहुत अच्छा सा उसका नाइस गोल्डन सा कलर हो गया था और फिर 3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से। फिर मुझे चाहिए इसके लिए कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व करके भी मैंने इसको साइड पे रख दिया है। अब और ये देखिए फ़िश जो है इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया। तो अब 3 मिनट के लिए मैंने इसको दूसरी साइड से भी फ्राई किया है। और इधर जो श्रिम्प्स थे इनको हम मैंने सिर्फ लहसुन अदरक की पेस्ट और थोड़ा सा हाफ़ कप पानी जैसे और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको सिर्फ मैंने कुक करने के लिए लो हीट पे छोड़ा हुआ है। लीजिए फाइनली फ़िश हो गई हैं फ्राई। अब हमने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ आगे। राइस मेरे डन हो चुके हैं, बॉईल कर लिए थे मैंने इसके साथ ही।
और देखिए अभी जो मेरे बॉइल्ड राइस हैं उनके ऊपर हमें ये फ़िश जो है बस इसको सर्विंग डिश के अंदर हमने प्लेटर के अंदर अपने इनको मैंने रख लिया है। तो बिल्कुल जब सर्विंग का टाइम होगा ना उस टाइम हमने एक और काम करना है। वो अब ये है कि पैन में मैंने ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर और गार्लिक जो फाइनली चॉप्ड है मेरे पास, उसको मैंने ऐड किया है। साथ ही अनियन और कैप्सिकम डाल दी हैं। इनको बस 2 मिनट के लिए ही सौते करके उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इनको मैंने बिल्कुल ही आप कहें बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए बस सौते किया था कि जो वेजिटेबल्स हैं इनका क्रंच जो है वो बाकी रहे। उसके बाद जो सॉस थी मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी है और फाइनली इसके अंदर मैंने ऐड की हैं जो मेरे पास ग्रीन चिली थी, सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं और साथ पाइनएप्पल जो है इनको मैंने अंदर ऐड कर दिया है। पाइनएप्पल को और मिर्चों को हमें चूँकि कुक नहीं करना था तो बस ये मैंने एंड में डाली हैं और उसके बाद मैं इनको सिर्फ हल्का सा मिक्स करूँगी और मैं इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर डाल के रखा था पानी के अंदर, स्लरी बनाई थी जैसे, उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और बस अब हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाना है कि कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और ये सारी जो हमारी एक वेल प्रिपेयर्ड ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए। फाइनली ये डन हो गई है। अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी सर्विंग हमने क्या करनी है। इधर देखिए मेरे जो श्रिम्प्स जो हैं ये मेरे तकरीबन डन हो गए थे। मैंने इसके ऊपर सिर्फ पास्ता सॉस ऐड की है, थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी है और लो हीट पे इनको छोड़ दिया है। ये भी मेरे तकरीबन डन हो गए हैं। और अब इधर देखिए फ़िश के ऊपर ये जो अब हमारी फ़ाइनल ग्रेवी बनी थी ना, ये हमारी स्वीट एंड सावर सी ग्रेवी रेडी हुई है। अब फ़िश के ऊपर हमें ये डालनी है। फ़िश बनेगी क्रिस्पी सी हमारी क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा लगाया था और उसके बाद ऊपर से इसको हम ये ग्रेवी डालेंगे। तो ये चाइनीज़ स्टाइल की फ़िश है जिसको हमने एक डिफरेंट रेसिपी के साथ बनाया है क्योंकि आमतौर पे घरों में हमारे फ़िश ऐसी नहीं बनती। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी ये। और साथ ही मैंने डिश आउट कर लिए हैं जो श्रिम्प्स भी हैं मेरे। तो खाना हमारा हो गया है रेडी और अब आपको बताती हूँ कि ये दावत किसकी थी। आज जो दावत थी ये हमारी अपनी ही थी। तो हमने अपनी ही दावत आज खुद ही की थी। उम्मीद है आपको हमारी खुद की ये दावत अच्छी लगेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।